स्वागत करता हूँ आपके अपने संकल्प क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपका वो कैब का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसमें कि हम दूसरे पार्ट तक जो है दूसरे पार्ट तक हमने रिकम्बेंट तक जो है अपने कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अगर मैं रिकम्बेंट का आपको दोबारा बताऊँ तो रिकम्बेंट का मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, पोस्ट्रेट होना। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ क्या होना, पोस्ट्रेट होना, यानी कि कोई भी चीज़ लेटी होना। ठीक है, इनक्लाइंड ऑफ यानी किसी की तरफ को झुकाव होना ही बोल सकता है, लेटी होना। ज़्यादातर क्या होगा, इसका लेटी ही होना होगा। ठीक है, जेनरिक जेनरिक का मीन्स होता है, पिछली क्लास में बताया था, कोई भी चीज़ क्या होना, कॉमन होना। क्या होना, कॉमन होना। ठीक है, या जनरल होना। और अपराइट अपराइट भी मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ स्ट्रेट होना। क्या होना, स्ट्रेट। तो दोनों जो है ये लगभग क्या हो गया यहाँ पर साइनोनिम हो गए। बात करते हैं किसकी, गैलोर की। यदि मैं बात करूँ गैलोर, तो गैलोर का यहाँ पर जो मीन्स होगा, गैलोर्स मीन्स होगा यानी कि कोई भी चीज़ क्या होना, प्लेंटीफुल होना। ठीक है, यानी कि मोर देन इनफ हो, यानी कि प्रचुर मात्रा में होना। तो ये जो है 11 वाला हमने पिछली क्वेश्चन में कर दिया, तो इस क्वेश्चन पिछली वीडियो में करवा दिया था। तो इस वीडियो में हमने क्या इसका थोड़ा सा रिवीजन करा। अब हम अपने नेक्स्ट उसी की तरफ चलते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होने हैं। अब यदि मैं अपने क्वेश्चन की, अपने वोकैब की बात करता हूँ, तो मेरा जो फर्स्ट वोकैब है वो यहाँ पर है क्या, मैग्निफिसेंट। तो मैग्निफिसेंट की यदि मैं बात करूँ तो मैग्निफिसेंट मीन्स होता है आपका कोई भी चीज़ भव्य होना, या भव्य होना, या बोल सकते हो आप ग्रांड होना। क्या होना, ग्रांड। तो एक तो मैं बोल सकता हूँ कोई भी चीज़ ग्रांड होना, या बोल सकते हो इम्प्रेसिव होना। क्या होना, इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव होना। क्या होना, इम्प्रेसिव होना। तो मैग्निफिसेंट को यदि आप हिंदी में लिखो यानी कोई भी चीज़ क्या होना, भव्य होना। ठीक है, स्प्लेंडेड होना। तो यहाँ पर जो इसका सिनोनिम हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्प्लेंडेड होना। यदि बात करता हूँ लोकेशियस, तो लोकेशियस मीन्स होता है क्या होना, टॉकटेटिव होना, बहुत ज़्यादा क्या होना, टॉकटेटिव होना, या बोल सकते हो बातूनी होना है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। ठीक है, तो मैग्निफिसेंट का मैंने क्या बताया, मैग्निफिसेंट मैग्निफिसेंट होता है कि आपका स्प्लेंडेड होना। ठीक है ना, स्प्लेंडेड होना। लोकेशियस लोकेशियस मीन्स होता है क्या होना, टॉकटेटिव होना। क्या होना, टॉकटेटिव होना। यदि मैं और इसकी बात करता हूँ किसकी, पर्टिनेंट की। यदि बात करी जाए पर्टिनेंट, तो पर्टिनेंट मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, लॉजिकल होना। क्या होना, लॉजिकल होना। लॉजिकल होना, या बोल सकते हो कोई भी चीज़ क्या होना, रैशनल होना। ठीक है, रैशनल यानी कि यदि मैंने की बात करें कि तार्किक बातें होना, कोई भी क्या होना, तार्किक बातें। तो लॉजिकल बातें होना, या बोल सकते हो कोई भी क्या होना, रैशनल बातें। ठीक है, तो लॉजिकल और रैशनल की हो जाएगी, इसकी सिनोनिम हो जाएगी। नेक्स्ट यदि बात करी जाए, नेक्स्ट जो आपका वोकैब है वो है आपका लेटेंट। लेटेंट हीट सुना होगा अपने फिजिक्स में, क्या होते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट से इस क्वेश्चन को याद रख सकते हो, यानी कि हाइट जो हीट होती है। ठीक है, तो लेटेंट हीट से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो यदि मैं बात करूँ तो मेरा जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का आंसर हो जाएगा स्प्लेंडेड। उम्मीद करता हूँ इन चारों ऑप्शन और इस क्वेश्चन और जो ये वोकैब है, ये जो है आपको बहुत ही मैंने डीपली एक्सप्लेन करे तो समझ में आए होंगे। अगले की तरफ यदि हम चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित, जो माधुरी दीक्षित है उसका फेस कैसा है, एक्सक्विसिट है। एक्सक्विसिट मीन्स क्या होता है, एक्सक्विसिट होता है क्या होना, ब्यूटीफुल होना। क्या होना, ब्यूटीफुल होना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही क्या है, ब्यूटीफुल का है। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। यदि यहाँ पर मैं सबसे पहले सिंपल वाले को ले लेता हूँ। सिंपल क्या है यहाँ पर, प्लेन। प्लेन होना नहीं, कोई भी चीज़ क्या होना, यानी कि सिंपल होना, यानी कि साधारण होना। यानी कि कोई बंदा क्या है, सिंपल या साधारण बोल सकते हो। तो यदि यहाँ पर मैं बात करता हूँ इन दो सिनोनियम, जो मेरे दो सिनोनियम क्या है, सबसे पहला लेगटिमेट। लेगस्टिमेट को तो आप क्या यहाँ से याद रख लो, लेग। लेग यानी कोई चीज़ अपने आप में क्या होना, लीगल होना, यानी कि लीगल, या बोल सकते हो कोई भी चीज़ क्या होना, वैध होना। ठीक है, तो ये तो एनसे याद हो जाएगा, लेक्टिमेट। लेक्टिमेट दो तीन बार बोल लोगे तो याद हो जाएगा। बात करता हूँ कोर्डियल। कोर्डियल को मैंने जो है आपको पिछली कक्षा में शायद याद करवाया था। कोर्डियल, कोर्डियल को आप याद रखना तरीका, कोड। कोड यानी कोऑर्डिनेशन में नहीं रहना। तो कोऑर्डिनेशन में कौन बंदे रहते हैं, मतलब जो फ्रेंडली होते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका केवल ये है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन तो यानी जो कोऑर्डिनेशन में रहना, कोड में रहना, तो उसको बोलते हैं कोई भी क्या होना, फ्रेंड रिलेशन होना है, फ्रेंडली होना। ठीक है, तो ऐसे याद रख लोगे, फ्रेंड रिलेशन होना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 12वां भी जो है आपको याद आया होगा। ठीक है, तो माधुरी दीक्षित क्या है, उसका कैसा एक्सक्लूसिव फेस है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कैब की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा वो कैब होगा, तो नेक्स्ट जो वो कैब है, नेक्स्ट वो कैब हमारा है ही इज कंप्लीट नोविस। यानी वो कैसा है, नोविस है व्हेन इट कम टू ड्राइविंग अ कार। देखो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ नोविस, नोविस का मतलब होता है जो कोई नो सीखी होता है, यानी कि उसको आप लिख सकते हो कोई भी क्या होना, बिगिनर होता है। क्या होना, बिगिनर। तो जो बिगिनर होते हैं वो क्या होते हैं, नो सीखिया, यानी कि उनका मीनिंग क्या होता है, नो सीखिया, यानी कि बिगिनर, यानी कि जो शुरुआत में क्या है, कोई भी काम करते हैं हम किसी भी फील्ड में, तो हम उस फील्ड में क्या होता है, नोविस होते हैं। ठीक है, नोविस। नोविस का मतलब अमेच्योर, यानी कि हमें भी क्या है, मैच्योर नहीं है। तो इसको सिनोनिम क्या हो जाएगा, अमेच्योर हो जाएगा। ठीक है, तो अमेच्योर, अमेच्योर का मीन्स क्या होता है ना, कि नोविस होना। यदि मैं नोविस का एक और सिनोनिम लिखूँ तो एक तो बिगिनर हो जाएगा, एक आप इसका लिख सकते हो टायरो होना। क्या होना, टायरो। तो टायरो को अच्छे से लिखूँ मैं, तो टायरो, टायरो मीन्स क्या होता है, जो होता है बिगिनर। तो दो मैंने आपको सिनोनिम बताया, पहला सिनोनिम आपका क्या, बिगिनर, और दूसरा है क्या, टायरो, और तीसरा है आपका एमेच्योर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एमेच्योर होना। ठीक है, यदि मैं जो यहाँ पर लिखे वो कैब के बारे में बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर वो कैब लिखे एम्बिगस। एम्बिगस मीन्स होना किसी का क्या होना, डबल मीनिंग निकलना। ठीक है, आप इसको यहाँ से याद रखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एम्बिगस, क्या, एम्बिगुअस। एम्बी, एम्बी क्या एक रूट वर्ड है, इसका मीन्स होता है यहाँ पर टू। ठीक है,
तो यानी किसी का क्या निकलना, डबल मीनिंग निकलना। तो इसको आपको ऐसे लिखें, डबल, अगर किसी चीज़ का डबल मीनिंग निकल रहा है, क्या निकल रहा है, तो किसी चीज़ का डबल मीनिंग निकल रहा है, तो आप क्या कहोगे, वो क्या है, वो नोट क्लियर है। कैसा है, नोट क्लियर, यानी कि अस्पष्ट है, वो क्या है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डबल मीनिंग को क्या बोल सकते हो, डबल मीनिंग यानी कि कोई भी चीज़ नोट क्लियर होना, ठीक है। तो एम बी मीन्स होता है कोई भी दो चीज़ होना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एम्बिगस भी समझ में होगा। नेक्स्ट यदि वोकैब की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वोकैब है क्या, जीलस होना। जीलस मीन्स जीलसी वाला जीलस नहीं है, जीलस वाला ये है आपका पैशनेट, यानी कि पैशनेट होना, क्या होना, पैशनेट, यानी कि जोशीला होना, भरपूर मात्रा में क्या होना, जोशीला होना। तो ये जो जीलस का एक तो पैशनेट तो इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दूसरा है वो है आर्डेंट। तो आर्डेंट मीन्स होता है आपका पैशनेट होना, यानी कि जोश से भरा हुआ। तो आर्डेंट, ठीक है। तो ये दो सिनोनिम के आपको याद रखने हैं। तो पहला सिनोनिम है क्या, पैशनेट होना, और दूसरा है आर्डेंट होना, ठीक है। तो ये हो जाए आपका जीलस की। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करता हूँ किसकी, अडेप्ट। अडेप्ट होना, अडेप्ट तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। अडेप्ट मीन्स होता है किसी भी काम में क्या होना, किसी भी काम में स्किलफुल होना, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या फर्स्ट पहले क्लास में करा दिया था, ठीक है। तो नोविस, तो नोविस का आंसर हो जाएगा अमेच्योर। एम्बिगस हो जाएगा आपका डबल मीनिंग, और जीलस हो जाएगा यहाँ पर पैशनेट या आर्डेंट होना, और अडेप्ट हो जाएगा क्या होना, स्किलफुल होना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक 13 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट की बात चलते हैं। और जो 40 नंबर हमारी वो क्या है, वो है इफिमरल होना। क्या होना, इफिमरल। इफिमरल मीन्स होता है क्या, कोई भी चीज़ टेम्परेरी होना, ठीक है, टेम्परेरी। तो इफिमरल क्या है, परमानेंट नहीं होती, क्या होती है वो आपकी, टेम्परेरी की होती है, टेम्परेरी होती है। तो टेम्परेरी, तो यहाँ पर यदि ऑप्शन के हिसाब से बात करूँ, पेरिनियल। तो पेरिनियल मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, परमानेंट होना। बिलिकोज होता है जो लड़ाकू होते हैं। इम्पुडेंट होते हैं जो जो डिसोबीडियंट होते हैं, जो बात नहीं मानने वाले, ठीक है। और ट्रांसिएंट, तो इसका जो सिनोनियम हो जाएगा यदि बात करूँ इफिमरल, तो इफिमरल का जो सिनोनियम होगा यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसिएंट होगा। ट्रांसिएंट मीन्स क्या होता है, जो क्षणिक होते हैं, ठीक है। और आपको एफिमरल की एक और बता दो, जैसे कि आप कॉलेज वगैरह में से क्या लेते हो कि इसका प्रोविजनल डिग्री लेते हो, तो यहाँ पर एक इसका वो क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा प्रोविजनल। क्या होना, प्रो, तो डिग्री साथ लिखना, क्या है, प्रोविजनल डिग्री लेते हो, ठीक है। एक टेम्परेरी हो गया इफिमरल का, तो टेम्परेरी, एक प्रोविजनल, और एक क्या होगा, ट्रांजिएंट, ठीक है। और एक जो आप लिख सकते हो, जो भी अभी की बार पेपर में आया था, फ्लीटिंग, क्या लिख सकते हो, फ्लीटिंग। तो फ्लीटिंग को मार्क करना भाई, फ्लीटिंग जो है आपका इंपॉर्टेंट है, फ्लीटिंग। और टेम्परेरी तो लगभग पता रहता है, और एक आप यहाँ पर याद रख सकते हो, प्रोविजनल और एक ट्रांजिएंट, ठीक है। तो दो तीन, आप तीन चार इसकी वो क्या है, ठीक है। इफिमरल, तो इफिमरल की क्या है आपको याद रखनी है, सबसे पहली है इफिमरल की ट्रांजिएंट, दूसरी है प्रोविजनल, तीसरी है फ्लीटिंग, चौथी आपकी क्या, टेम्परेरी। तो इफिमरल का मीन्स होता है कोई भी चीज़ क्या होना, क्षणिक होना है, टेम्परेरी होना, जो कि परमानेंट ना होना, ठीक है। और परमानेंट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्या, पेरिनियल। तो यदि बात करता हूँ मैं पेरिनियल, तो पेरिनियल का यहाँ पर मीन्स होता है कोई भी चीज़ परमानेंट होना, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये इसका हो जाएगा एंटोनियम, ठीक है। तो परमानेंट होना कोई भी चीज़, ठीक है, परमानेंट। तो परमानेंट को आप लिख सकते हो एवरलास्टिंग, नेक्स्ट लिख सकते हो एवर। तो ये तो जो है लगभग ये तो सिंपल ही है, ठीक है। तो परमानेंट और एवरलास्टिंग को हो जाएगा पेरिनियल। पेरिनियल को क्या है, देखो आपका देना पेरिनियल, पेरिनियल। तो पेरिनियल की जब आप बात बहुत ज़्यादा बार क्या करोगे प्रोनाउंसिएशन, तो आपको क्या है, परमानेंट क्या है, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ अच्छे तक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका वो क्या है, क्या, बेलिकोज। बेलिकोज मीन्स होता है कोई भी चीज़ का होना, लड़ाकू होना, ठीक है। तो लड़ाकू, अब इसके बहुत सारे सिनोनिम होते हैं, यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही बताता हूँ, अभी केवल वो याद रखना है उसका, वो क्या है, बिली ग्रैंड। क्या होना, बिली ग्रैंड। वैसे तो बहुत से क्या याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं कि नहीं, बिल्ली बिल्ली ने क्या करा, ग्लूकोज पी के वो क्या करते हैं, कोज, यानी ग्लूकोज पी के क्या लड़ाई। लेकिन ये फालतू की चीज़ होती है, केवल आपको क्या है, सिंपल याद रखना, बिल्ली कोज, बिना किसी ट्रिक याद रखना, क्योंकि ट्रिक आप वो क्या भूल जाते हो, तो केवल आपकी ट्रिक याद रहती है फिर, ठीक है। तो आपको क्या सिंपल याद रखना है, बिलिकोज। बिलिकोज मीन्स हो क्या होना, लड़ाकू होना। नेक्स्ट हमारा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट मीन्स होता है जो बात नहीं मानते, जो क्या होते हैं, डिसओबीडेंट होते हैं, क्या होते हैं, डिसओबीडेंट होते हैं। तो डिसओबीडेंट, ठीक है। तो डिसोबीडेंट क्या होता है, मतलब जो बात न मानने वाले होते हैं, क्या होते हैं, बात न मानने वाले, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोबीडेंट बोलते हैं। तो डिसोबीडेंट को क्या आपको याद रखना है, डिसओबीडियंट, ठीक है। ये यहाँ पर ई की जगह, आई की जगह ई है, तो ठीक, डिसओबीडियंट, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लो, डिसोबीडियंट जो है क्लियरली विजिबल नहीं है, तो अच्छे से लिखो आप इसको, क्या, डिसओबीडियंट, ठीक है। तो क्या होना, डिसोबीडियंट, DISOBDIENT, ठीक है, डिसोबीडियंट होना, ठीक है, बात नहीं मानने वाले। तो यहाँ तक यदि बात करता हूँ इफिमरल, इफिमरल हो जाएगा ट्रांजिएंट, पेरिनियल परमानेंट, बिलिकोज लड़ाकू, इम्पुडेंट जो डिसोबीडियंट होते हैं, ठीक है, जो बात नहीं मानते, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी जो वोकैब है इस क्लास की, वो है दोज हु डेजर्ट देयर फैमिलीज डू नॉट ऑलवेज बिकम एनकोरिटीज। एनकोरिटीज मीन्स क्या होता है, यानी कि जो आदमी क्या होते हैं, जो सन्यासी टाइप के बंदे होते हैं, क्या होते हैं, सन्यासी। तो यहाँ पर डेजर्ट, तो यहाँ पर आप देखो डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स होता है यानी त्यागना, ठीक है। तो जो फैमिली क्या करते हैं, फैमिली त्याग देते हैं, ठीक है। तो एनकोरिटीज, एनकोरिटीज मीन्स हो जाएगी
यहाँ से यदि मैं बात, यहाँ पर एक वर्ड आया पेरिनियल, तो पेरिनियल तो आपको अभी बताया, पेरिनियल तो क्या होता है, यानी कि जो परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो वर्ड रिपीट हो गया आपका। तो परमानेंट। सेलर्स जो होते हैं, जो नाविक होते हैं, जो नाव वगैरह चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको नाविक बोलते हैं। और यहाँ पर है हर्मिट्स, तो हर्मिट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर्मिट्स हो जाएगा, यानी कि जो सन्यासी होते हैं। और सन्यासी का यदि मैं आपको एक वोकैब लिखवा देता हूँ, यानी कि स्टोइक, ठीक है। स्टोइक को याद रख लो, यानी कि जिसको स्टिक वगैरह से दर्द न होता है, मतलब जो स्टोइक हो, जो जिसे दर्द न होता है, उस यानी कि बोल सकते हो सन्यासी, ठीक है। जो मोह माया को त्याग चुका हो, ठीक है, उसको स्टोइक बोलते हैं। और पायरेट्स क्या होते हैं, पायरेट्स होते हैं आपके जो समुद्री लुटेरे होते हैं, क्या होते हैं, जो जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पायरेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना क्या होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, ठीक है। तो उसको किसको क्या बोलते हैं, पायरेट्स बोलते हैं। तो अगर मैं दोबारा रिवीजन कराता हूँ, एनक्रोटीज, एनक्रोटीज मीन्स क्या होता है, मतलब जो डेजर्ट कर सको देयर फैमिलीज, ठीक है। तो वो बंदे कैसे होते हैं, हर्मिट्स होते हैं। हर्मिट्स यानी कि जो सन्यासी होते हैं, जो स्टोइक होते हैं, ठीक है। पेरिनियल बंद क्या होते हैं, पेरिनियल होते हैं परमानेंट, ठीक है। सेलर तो सभी को पता है, नाविक होते हैं। और पायरेट्स होते हैं आपके समुद्री लुटेरे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको क्या वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें। और वीडियो तो आपको रेगुलर क्या मिलती रहेगी, कभी आपको एक रिवीजन की फॉर्म में मिलेगी, कभी आपको क्या है इस कॉपी टाइप में क्या लिखी मिलेगी, तो और कभी हम क्या है इसको एक पीडीएफ की फॉर्म में लगा अगर आपको रिवीजन कराते रहेंगे, तो वो क्या आपको क्या हम कंप्लीटली तरीके से क्या फिनिश करेंगे। और ग्रामर आपकी क्या है चली रही है, डेली डेली क्लास आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोज़ को अच्छे से देखते होगे। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ, धन्यवाद।